ये मेरा कोई नियम नहीं है कि मुझे, और इस ढांचे से हम पता नहीं कितने पाप कितने कर्म कर लेते हैं। ऐसे किसी से मिलवाना चाहती हूँ आपसे, आपको ये देखिए, ये जो लाला है ना, आपने पहचाने होंगे, इनका मैंने कुछ समय पहले श्रृंगार किया था यहीं पार्लर में बैठकर। शामिल हो रहे हैं तो उसकी भी सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। रथ यात्रा की पुरी में जो चल रही है जगन्नाथ भगवान की, जब मैंने मोबाइल पे उनकी रील देखी तो मुझे सच में लाला की बहुत याद आई। आज मैं घर पे होती तो मैं लाला के एक बार और दर्शन करती। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज आई हूँ मैं पार्लर में थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मुझे काम था यहाँ पर और वो सारा काम मैंने फिनिश कर लिया। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। अभी बज रहे हैं 10:30 सुबह के, और मैंने यहाँ पे अपना सारा जो भी काम था मुझे जल्दी आने का, वो सारा काम हो गया है। ये है हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत गीता, और ये ग्रंथ जो है हमारे यहाँ पार्लर में ही रखती हूँ मैं। जब भी मुझे समय मिलता है ना तो मैं इनका पाठ कर लेती हूँ। कभी कभी जब भी मुझे समय मिलता है, डेली मिले ना मिले, ये मेरा कोई नियम नहीं है कि मुझे डेली करना ही करना है, लेकिन जब भी मैं अकेली होती हूँ, मैं काम से फिनिश हो जाती हूँ, तो आचमन करके जल से थोड़ा सा और अपने ऊपर रज का थोड़ा सा रज डाल के अपने मस्तक पर रज धारण करने के बाद मैं इस भागवत गीता का थोड़ा सा पाठ करती हूँ। समझ में आए ना आए लेकिन कर लेती हूँ, क्योंकि समझने वाले भी बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। तो मेरी तो बहुत छोटी सी बुद्धि है, तो ये समझना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कुछ समय पहले इसमें एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारी आत्मा का भार कितना होता है, हमारी आत्मा कितनी कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि जो बाल होता है, बाल का जो अग्रभाग होता है, बाल के अग्रभाग के 1000 गुना तुच्छ हमारी आत्मा है। और जो प्राण है हमारे, वो निकलते हैं भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, तो इतना सा भाग जाता है प्रभु के पास, और उससे संभालने के लिए इतना प्रभु ने हमारा ढांचा बनाया हुआ है कि वो इतना सा भाग हमारे इस ढांचे को चला रहा है। और इस ढांचे से हम पता नहीं कितने पाप कितने कर्म कर लेते हैं ऐसे, जो हमें भगवत जाने में हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। सो ये हमारा वो हमारा, ये चीज हमारी वो चीज हमारी, ऐसे करते हमारा सारा जीवन व्यर्थ में चला जाता है, और हम ऐसे ही भगवत धाम के लिए खाली हाथ चले जाते हैं। सो इस चीज को समझे, एक बार इस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें, और इसमें समझने की कोशिश जरूर करें कि हमारे यहाँ आने का, इस मृत्युलोक में आने का सबसे बड़ा, सबसे सही उपयोग कैसे होगा, वो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। और सच में मैं पहले बहुत बहुत कम ग्रंथ वगैरह पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी बुद्धि आई है गुरुदेव की कृपा से, और अब मैं थोड़ा थोड़ा इनका अध्ययन करती हूँ, तो सब कुछ मेरी समझ में आ रहा है हल्का हल्का। वैसे भागवत गीता को समझना बहुत कठिन है, लेकिन कुछ कुछ तुच्छ सी चीजें ही एक दो पकड़ पाती हूँ मैं। बहुत कुछ पढ़ने के बाद तुच्छ चीज मेरी समझ में आती है, बहुत तुच्छ, क्योंकि मैं ज्यादा समझ नहीं सकती हूँ। और एक चीज मैं दिखाती हूँ, इस रेड कपड़े में ये वाला जो लाल वस्त्र है हमारा, ये देखिए, इसमें मैं भागवत गीता को अच्छे से संभाल के यहीं पर रख देती हूँ, जहाँ इनका स्थान है वहां पर स्थापित कर देती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे आकर के अगर मुझे समय मिलता है तो फिर से मैं इनका अध्ययन कर लेती हूँ। बाकी जो मेरे ग्रंथ हैं वो मैं घर पर ही पूजा के समय कर लेती हूँ, और जो कुछ बचता है वो मोबाइल में जब भी मुझे समय मिलता है शुद्ध अवस्था में, क्योंकि यहाँ हर टाइम मेरा काम चलता रहता है, तो कभी भी मुझे जब भी समय मिलता है सो मैं यहाँ पर मोबाइल से अपना पाठ कर लेती हूँ समय के अनुसार। ये नहीं है कि मैं अभी करना है तो करना है, भाई काम भी जरूरी है। सो मैं काम को और इन जो हमारे बानी पाठ और ये सब चीजें हैं, इनको भी, दोनों को ही महत्व बराबर देती हूँ, क्योंकि काम के बिना भी कुछ नहीं है। श्री जी की कृपा से जो छोटा मोटा हमारा काम है उससे भी हमें करना बहुत जरूरी है, और इसको तो करना जरूरी है ही, जो ग्रंथ है हमारे। सो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों ही काम अच्छे से हो जाएं। तो कभी कभी जैसा हमें समय मिलता है उस हिसाब से श्री जी की कृपा से हम सारा काम कर लेते हैं, ठाकुर जी की कृपा से। और देखो, मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ आपको, ये देखिए, ये जो लाला है ना, आपने पहचाने होंगे, इनका मैंने कुछ समय पहले श्रृंगार किया था यहीं पार्लर में बैठ करके, और मेरे पीछे कलर की डिब्बियां दिख रही होंगी, उनसे मैंने यहाँ पे इनका श्रृंगार किया था। ये देखो कितने सुंदर से लग रहे हैं श्रृंगार, इतने दिनों बाद भी बहुत ही अच्छा श्रृंगार है लाला का। और ये हमें मिले थे और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।
और ऐसे ही लाला वाइट कलर में एक और है हमारे पास, वो मैं आपको किसी और वीडियो में आपको दर्शन कराऊंगी उन लल्ला के। और माधव अक्षित मेरे घर पर हैं। आज उनकी जल्दी की वजह से मैंने कोई भी शॉर्ट वीडियो या वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि इतना समय नहीं मिला था मुझे, क्योंकि यहाँ से दूर है हमारा घर, पार्लर और घर में 1 से 1.5 किलोमीटर का अंतर है। तो सारा काम करके जल्दी मुझे भागने का भी होता है कि जल्दी से मेरा काम फिनिश हो जाए यहाँ पे, तो मैं अपने काम पर भी जा सकती हूँ। और वहीं यहीं आकर के मैं सारा अपना बानी पाठ है और मोबाइल से कुछ ये ग्रंथ है गीता जी का, ये मैं सारा यहीं पे करती रहती हूँ और अच्छे से काम कर लेती हूँ। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको मैं इतनी फ्री कैसे बैठी हूँ आज, क्या मैं डेली रहती हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं डेली फ्री रहती हूँ। आज मेरे जो पार्लर में स्टूडेंट आते हैं उनकी आज छुट्टी है, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, सो उनके यहाँ आज उन्होंने छुट्टी कर दी अपनी तरफ से। मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं, अगर मेरी तरफ से होती छुट्टी तो मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि मैं भी किसी काम में बिजी होती हूँ और यहाँ इमरजेंसी काम के लिए ही मैं छुट्टी लेती हूँ। सो मेरी तरफ से छुट्टी नहीं है, आज स्टूडेंट बच्चों ने हमारे ने छुट्टी कर रखी है। सो आज मैं इस वजह से थोड़ा फ्री हूँ और अच्छे से आपके लिए वीडियो भी शूट कर पा रही हूँ। सो लल्ला के भी दर्शन कराए हमने और आपको श्रीमद् भागवत गीता के भी दर्शन कराए। सो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं गीता जी में। सो इनका एक श्लोक भी अगर किसी के समझ में आ जाए तो वो हमारी जिंदगी को बदलने का बहुत ही अच्छा काम करता है। और आजकल चल रही है जगन्नाथपुरी में श्री प्रभु की रथ यात्रा और उसमें हजारों भक्त शामिल हो रहे हैं। सो उसकी भी सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। रथ यात्रा की पुरी में जो चल रही है जगन्नाथ भगवान की, सो उनको आज मेरे सामने वीडियो आई थी। सो मेरे यहाँ जब मैंने मोबाइल पे उनकी रील देखी तो मुझे सच में लाला की बहुत याद आई। आज मैं घर पे होती तो मैं लाला के एक बार और दर्शन करती, पुरी की जो रथ यात्रा है उसका मैं उनको बधाई देती, लेकिन वो तो मुझे मिले नहीं, तो मैंने इनको बधाई दे दी है यहाँ पे आके। आपको रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई लल्ला को मेरे को। सो मैंने आज यहाँ पार्लर में आके इन्हीं लल्ला को बधाई दी है श्री जी की कृपा से, और मेरी बधाई को स्वीकार करे जगन्नाथ भगवान। सो बहुत अच्छा लगता है आपसे जब बातें करती हूँ अपने लल्ला के साथ और अपने लल्ला के दर्शन कराती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सुकून मिलता है मुझे। और अभी मैंने पंखा को कर रखा है ऑफ, और गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो रही है, वीडियो की वजह से मैंने फैन ऑफ कर रखा है, क्योंकि मुझे वीडियो में आवाज़ आती है तो बिल्कुल भी मुझे क्या किसी भी व्यूअर्स को पसंद नहीं आती है। वैसे भी मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही कम व्यूअर्स हैं मेरे। सो बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। सो ये देखिए मेरे छोटा सा पार्लर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, अभी खाली है बिल्कुल, 2 शीट है इसमें, ये आप देख सकते हो। बहुत छोटा सा मेरा पार्लर है और इसी में मैं अपना सारा दिन निकालती हूँ, यहीं पे रहती हूँ। और आजकल बच्चे भी मेरे स्कूल और कॉलेज वाले हो गए हैं, सो वो बाहर रहते हैं। अभी मेरे पास कोई भी ऐसा काम नहीं है और मैं प्रभु ठाकुर जी की सेवा, घर और पार्लर यही सब कर रही हूँ। सो आप लोगों का आशीर्वाद, गुरुदेव भगवान की कृपा, श्री जी और ठाकुर जी का जो हम दर्शन हमारी आंखों में, हमारी छवि है उनकी हमारी आंखों में बसी रहे, यही हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है, श्री जी से आराधना है, हमारी विनती है हमारी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। सभी को मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।